मेरा तो नाम ही डूब जाएगा भैया। अपने नाम की रक्षा तो सब करें, नाम की लाज तो सबको बचाए। नंगे पांव दौड़ के गए और उत्तीप्त सांबुज करम गिरवार कृष्ण नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। तम दीक्ष पीड़ित मनो सहसावतीरा शक्राहमास सरसा कृपयोज्यहार ग्रहाद विवापित मुखादरणाम गजेन्द्रम संपश्यताम हरिमोचुदिस्त्रिया। जिस गजराज को पूरे परिवार वाले नहीं बचा पाए, उस गजराज को मेरे प्रभु बाएं हाथ से ग्रह के सहित सरोवर से बाहर निकाले, सुदर्शन को आदेश करके ग्रह का शरत छेदन किए। भगवान का स्पर्श पाते ही दोनों मुक्त होके ठाकुर को प्रणाम करके चले गए। यहां आगे बताओ, एक दिन हाथी पर बैठ करके इंद्र जा रहे, सामने से दुर्वासा मुनि आ रहे। दुर्वासा मुनि को देख करके इंद्र ने प्रणाम किया। दुर्वासा मुनि प्रसन्न होकर आशीर्वाद स्वरूप अपने कंठ की माला इनको दे दी। इंद्र ने माला ले तो लिए, लेकर के माथे से नहीं लगाए, माला का सम्मान नहीं किए, हाथी के मस्तिष्क पर डाल दी। वो तो पशु है, सूंड से माला को खींचे पांव के नीचे दबा दी। दुर्वासा मुनि देखी इंद्र को राजमद है, राजमद में अंधा होकर के मेरे प्रसाद का अपमान करता है। श्राप दे दिए, बोले जाओ इंद्र आप राजलक्ष्मी से च्युत हो जाओ। श्राप लग गया इंद्र को। ये बात ज्ञात हुई शुक्राचार्य को। आपने दैत्यों को आदेश किया है, दैत्यों ने आक्रमण करके स्वर्ग छिना लिया। देवता नारायण की शरण में पहुंचते हैं तो नारायण इन्हें समुद्र मंथन के लिए आदेश किए हैं। वहां 14 रत्न में मंथन करोगी ना, अमृत नामक रत्न निकलेगा, उससे पी लेना, अमर हो जाओगी। तो दैत्यों को मार भगाना। दैत्यों से संधि करके महेंद्राचल पर्वत को उठा के लाए मथानी बनाने के, रई बनाने के लिए। वासुकी को नेति बनाए। जैसे ही महेंद्राचल को समुद्र में रखे कि पहाड़ तो डूबे हैं। सब बोले अरे भाई पहाड़ डूब रहे हो, रोको या तुम। कैसे रोके, पानी में तो कोई जगह नहीं, समुद्र तो गहरा है। तो भगवान कच्छप अवतार धारण करते, कछुआ का रूप, जिनकी पीठ की चौड़ाई 1 लाख योजन 4 लाख कोश है। इसके ऊपर आपने महेंद्राचल को धारण कर लिया। अब भगवान को देवता ने पहले सिखा पढ़ाई के भेजी। बोले जो तुम नहीं करना चाहते हो ना, पहले वही करना, क्योंकि दैत्य वही करेंगे जो आप पहले करोगे। तो देवता ने वासुकी को फन पकड़ ली। जो फन पकड़े दैत्य अलग खड़े हो गए। देवता बोले पकड़ लो ना। क्या? बोले पूछ को। बोले हम कश्यप की श्रेष्ठ संतान हैं और सर्प की पूंछ अमंगलकारी है, हम अमंगलकारी पूंछ को नहीं, हम तो फन पकड़ेंगे, फन को पकड़ेंगे। देवता नारायण की ओर देखे क्या करें। भगवान बोले पूछ और फनते कहा लेनो देनो, अमृत तो बराबर ही मिलेगो, चाहे इधर पकड़ लो चाहे इधर पकड़ लो, पूछ पकड़ लो। देवता पूछ पकड़े हैं, दैत्य फन पकड़े हैं, मंथन प्रारंभ है। वासुकी की जो फुफकार निकले हैं वो सीधी दैत्यन के ऊपर पड़ रही है। फुफकार के कारण दैत्य काले हो गए, पहचान हो गई, कारे कारे दैत्य और गोरे गोरे देवता हो गए। बहुत देर हो गई, कुछ नहीं निकल रहा। तब तो दैत्य बोले देवताओं हम जान गए अब तक तो कोई काम है ना, और हम पे बहुत सारे काम है, फालतू के काम में लगा दिया, हम नहीं करेंगे। ये अलग खड़े हो गए। देवता नारायण की ओर देखे क्या करें। भगवान बोले आप लोगों पर मंथन करनो ही नहीं आवे तो करोगे कहा, हट जाओ, हम आपको मंथन करके दिखाते हैं। 1000 भुजा धारण करके नारायण मंथन जो प्रारंभ की। सोच रहे कुछ क्यों नहीं निकल रहे हो,
तो देखिए विघ्नहर्ता तो अलग बैठे हैं गणेश जी रूसे में। भगवान पूछे क्यों का है गए हो? बोले हमें काहू ने बुलायो ही ना, काहू ने मनायो ही ना। भगवान बोले मैं मनाऊं, मैं बुलाऊं। बाबा मंथन में थे जो पहले रत्न निकलेगो ना वो आपके घर में देंगे, विघ्न हटा दो। जो कहीं विघ्न हट गए हो तो समुद्र में से सबसे पहले विष की ज्वाला निकल पड़ी। विष की ज्वाला जिसकी गर्मी से देवता और दैत्य दोनों ही परेशान हो गए। तब नारायण गणेश जी की ओर देखे, आओ पी लो या कूं। गणेश जी बोले मेरो काम जहर पीनो थोड़ी है, मेरो काम तो लड्डू खानो है। भगवान बोले ये तो आपको पीनो पड़ेगा। बोले हम तो नहीं पिएंगे। भगवान बोले अब आपके तो चले कहां, आपके बाप को पीनो पड़ेगा ही। ठहर राखिए, बोले ठहर कर राखिए, आपकी चलेगा, आपके बाप को पीनो पड़ेगा। हाँ तुरंत बुलाई शंकर जी को, विश्वनाथ कृपा करो विषपान कर लो। भगवान की बात को मान के शिव अंजलि में विष लिए पीनो चाह रहे कि पार्वती रोक दिए, क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? बोले विष पी रहे हैं। क्यों? बोले मेरी विषपान करने से देवता और दैत्य दोनों का मंगल होगा, इसलिए हम विषपान कर रहे हैं। बोले इन्हीं को क्यों ना पिवा दो, आप क्यों पी रहे हो? भगवान बोले जानती हो सबसे बड़ा धर्म क्या है? परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमा। परहित बसे जिनकी मन माई, तिनको जग दुर्लभ चुना। परोपकार के बराबर दूसरा धर्म नहीं है। विषपान कर रहे, दो चार बूंद गिर गई, शिव के कंठ में जो सर्पबिच्छू हैं उन्होंने पी लिया, वो विषैले हो गए। शिव ने जो पानी किया सोचे हृदय में तो राम बैठे, उनके ऊपर विष जाएगा, प्रभु को कष्ट होगा, इसलिए योग शक्ति से कंठ में ही विष को रोक लिए। कंठ में विष को रोके हैं तो विष के कारण कंठ नीला पड़ गया और शिव का नाम नील कंठ पड़ गया। अब कंठ में विष हृदय में राम, कंठ में विष हृदय में राम, दोनों को मिलाया तो क्या हो गया? विष राम, विष राम, विश्राम हमारो नहीं है, शंकर जी को है गए। विषपान करके कैलाश पे पहुंच गए महाराज तो, और इधर यहां पुनः मंथन किए कि पीते करे वर्षांगेण प्रीतास्ते अमरदानवा ममंथुर तरसा सिंधुर हविर्धानी ततो। देवता और दैत्यों की प्रसन्नता के लिए, मंगल के लिए नारायण शंकर भगवान विषपान किए हैं। मंथन किए तो कामधेनु गऊ निकली। बोले इसको ऋषियों को दे दो यज्ञादि कर्म के लिए। फिर उच्चैश्रवा नामक घोड़ा निकला। बोले ये कौन को दे भाई? बोले घोड़ा पे कौन बैठे? बूढ़ा की छोरा, बूढ़ा की जवान है जी, जवान, बूढ़ो नहीं बैठे हो, क्यों नहीं कर देगो? बोले बूढ़े पे अपनो शरीर ही नहीं सदे, घोड़ा है तो तब साधेगो। घोड़ा पे तो छोरा ही अच्छो लगे, जवान ही अच्छो लगे। और छोरा कौन है? बोले बलि, राजकुमार बलि जवान है। बोले इनको घोड़ा दे दो। फिर ऐरावत नामक हाथी निकले, बोले इंद्र को दे दो। फिर कौस्तुभ मणि निकली। भगवान बोले आप लोग यदि कहो तो मैं ले लूं इसको। कौन है प्यारी जो ठाकुर नारायण को विरोध करे? सब बोले हाँ हाँ प्रभु ये तो आप ही धारण करो, आप ही ले लो। मणि पहने हैं, अब कल्प वृक्ष निकलियो।
भगवान कहे बोले कि इसको स्वर्ग में लगा दो, इसको स्वर्ग में लगा दो। दैत्य बोले ये तो हमारे हिस्सा में आवे है भाई। भगवान बोले स्वर्ग भी तो आप ही के पास है, दे रहे हो क्या देवताओं को? बोले नहीं नहीं, तो तुम्हारे घर में तो लगवा रहा हूं, तुम्हारी पट में तो आ रहा हूं। स्वर्ग में कल्प वृक्ष लगवा दी। फिर रंभा निकली है जो इंद्र को वर्ण कर ली, चंद्रमा जी निकले जो देवताओं में मिल गए, सारंग धनुष निकले हैं भगवान ने ले लियो। दैत्य बोले सुनो, इतनी सारी चीज निकल गई, हमें केवल एक घोड़ा ही मिला है, अब की बार जो भी निकलेगा वो हम लेंगे। भगवान बोले आप ही को देंगे। तो निकल पड़ी वारुणी देवी कन्या कमल लोचना मदिरा महारानी। भगवान बोले आओ पियो, घोड़ा पे चढ़ो, चट्ट गिरो और पट्ट मरो, पियो चढ़ो गिरो मरो। ये व्यवस्था बना दी है दैत्यों के लिए, बुरो वृंदावन बिहारी। फिर ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदा मणिर्यथा। लक्ष्मी महारानी प्रकट हो गई। इनको क्या करें? बोले इन्हें स्वतंत्र कर दो, ये जिसको चाहे उसको वर्ण करें। लक्ष्मी जी कर कमलों में सुंदर कमलों की माला दिए और लक्ष्मी नारायण को वर्ण कर लिए, तो जय जयकार हो गई। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। किस दिन हुआ है लक्ष्मी नारायण का ब्याह? क्यों जी? बोलो वृंदावन। भूल गए शायद, हम बता के गए थे पिछले साल एकादशी को। अरे नहीं भाई, सुन लो फिर समझ लो, अब मत भूलना। यहां लक्ष्मी नारायण जो है ना, ये आदि दंपत्ति है, आदि दंपत्ति है। सृष्टि जब से प्रारंभ हुई लक्ष्मी नारायण साथ में ही प्रकट हुए। फिर इनकी तिथि क्या होगी? पर एक बार लक्ष्मी नारायण से निवेदन किए, बोले सब अपनी अपनी मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, सब अपनी अपनी विवाह की तिथि मनाते हैं, अपनी तो कोई है ही नहीं, हम क्या मनाएं? कोई अपनी भी तो हो जाए। भगवान बोले कोई बात नहीं, एक काम करो, आप समुद्र में प्रवेश करो, हम समुद्र मंथन कराएंगे, आप उसमें से निकलना, फिर आप मेरा वर्ण करना, और वो तिथि ऐसी होगी जिसको हम नहीं सारी दुनिया मनाएगी। तो मनाते हो ना क्या? दिवाली। बोलो वृंदावन। जानते तो सब हैं, हाँ हमें पता है, और हम चाहे कुछ बोलते रहो तो तुम्हारा आलस्य नहीं हो। एक बार ऐसा हुआ, हम भूल जाते हैं ना कभी कभी, अपनी याद के लिए आपसे ही पूछ लेते। तो अमृत को देख करके दैत्यों ने छिना लिया। देवता बोले भाई ये तो आधा आधा है, आधा आपका आधा हमारा। नहीं बोले नहीं नहीं तुम्हारा नहीं हमारा। डांट दिए। देवता पहुंचे नारायण के पास में। भगवान बोले मां खिद्यत मिथो अर्था वासादिश्ये स्वमायया। चिंता मत करो, चिंता मत करो, अमृत ले तो लिया, अमृत ले तो लिया, पर पी नहीं सकते, क्योंकि अमृत पान करने के लिए सुपात्र बनना जरूरी है। जैसे नमक मिर्च के बर्तन में अगर दूध को डाल दो तो दूध फट जाता है, ऐसे ही कुपात्र अमृत को क्या जानेगा, क्या समझेगा रस का चस्का, नहीं श्याम से नेक लगाएगा जो, हरे कृष्ण उसे समझेगा तभी संतों की समाज में जाएगा जो। ब्रज धूल लपेट कलेवर में गुण नित्य किशोरी के गाएगा जो,
हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे, निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा। अमृत पीना है ना तो सुपात्र बन जाओ। अब यहां आप लोग अमृत पान कर रहे हैं, ये कथा अमृत है। ये भी तो बिना सुमति की नहीं मिलता। मिलता है क्या? बोलो वृंदावन। 2 वर्ष हम लोग देख चुके हैं। जरा सी कुमति आई कि ठाकुर जी की कथामृत से वंचित हो गए, और सुमति आई तो पुनः रसवृष्टि प्रारंभ हो गई, पुनः अमृत कथामृत की प्राप्ति होनी शुरू हो गई। तो ये कब होता है? जब सुमति होती है, सुपात्रता होती है। यहां भी कुमति है दैत्यों में। मिथो कलरभूतेषां तदर्थितर सचेतसां महं पूर्वम ना त्वमिति प्रभु। अरे भाई, तेरे से बड़ा तो मैं हूं, मैं पीऊंगा पहले। वो कह रहे तेरे से बड़ा मैं हूं, मैं पीऊंगा। वो कह रहे तेरे से बड़ा मैं हूं, मैं पीऊंगा। अभी तो बड़े छोटे के चक्कर चल रहे, पता ही नहीं चल रहा बड़ा कौन है। एतस्मिन्नन्तरे विष्णु सर्वोपाय विधीश्वर योषित रूपम निर्देशम तधार परमाद्भुतम। यही समय नारायण सुंदर मोहिनी रूप बना के रहे। अरे दैत्यों ने जो देखा, बोले हल्ला मत करो, चुप रहो। क्यों? लगे थे आज तो विधाता हमारे ऊपर पूरी तरह मेहरबान है। क्यों? बोले इंद्र को रंभा मिल गई और विष्णु को लक्ष्मी मिल गई, हमें कोई नहीं मिली, तो दोनों ने सुंदर हमारे लिए बना के भेज दी। हल्ला करोगे तो भाग जाएगी, चुप रहो। सब चुप हो गए। तब ये आए हैं यहां, प्रणाम किए, दंडोत। नेक मुस्कुराई इनको देख के तो मूर्छित हो गए। दूसरे वाले आए, कैसे आई हो? बोले हमने सुना है कश्यप की संतान देवता और दैत्य दोनों समुद्र के किनारे पर हैं, तो हम अपने लिए पति ढूंढने को आए, पति ढूंढने को आए। देखो देखो सुनो, ये जो चुपचाप बैठे ना हाले थके, ये देवता है और हम दैत्य हैं, हमसे विवाह करो। बोले आपसे विवाह कैसे करें? क्यों, क्या बात है? बोले आप तो लड़ो हो। बोले किसने कहा हम लड़ते? हम तो नहीं लड़ते। बोले नहीं लड़ते तो अभी क्या कर रहे? बोले वो तो बात कर रहे। भगवान बोले अच्छो बात करो हो तो ऐसा लगे जैसे लड़ रहे हो, और लड़ोगे तो कैसे लगोगे? बोले नहीं नहीं, वो बात ही कुछ जोरदारी की। अब आपसे क्या छुपाना, हमने और देवताओं ने मिलकर के समुद्र मंथन करके ये अमृत नामक रत्न प्राप्त किया है। अब समझ में ये नहीं आता कि पहले कौन पिए, पहले कौन पिए। अब आप आ गई हो ना, आप आए हो ना, ये संभालो और चाहे जिसको पिलाओ, पहले चाहे जिसको पिलाओ। भगवान बोले चाहे देवताओं को पिलाऊं। सुनते ही सोच में पड़ गई, क्या करें? हाँ कहें तो आधा जाए और ना कहें तो कापा तो ये नाराज हो जाए। सोचे, बोले कि अमृत भले ही आधा चला जाए पर ये नाराज नहीं होनी चाहिए। हाँ बोले हाँ चाहे जिनको पिलाओ, तो बैठ जाओ। सबको बिठाल के एक असुर को बुलाए, इधर आओ, ये बताओ कैसा पियोगे, गाढ़ा की पतला? ये गाढ़ा पतला क्या होता है? भगवान बोले असली असली जो अमृत है वो नीचे है और पानी पानी ऊपर है। पहले पियोगे तो पानी और बाद में पियोगे तो असली अमृत मिले। क्या पियोगे बोलो? ये है मोहन को सम्मोहन। अमृत इतनी देर इनके हाथ में रहा, देख नहीं पाए अमृत गाढ़ा पतला भी होता है। बोले एक काम करो ना, हाँ पहले इनको पिलाई के भगाओ, पहले देवता को पिलाओ। अपनी तो घर की बात है, आप आराम से खाते पीते रहेंगे, पहले भीड़ हल्की करो।
चुप बैठे रहना, हल्ला मत करना, ठीक। दैत्यन को बिठाल के देवतान को अमृत पिला रहे, दैत्यन की तरफ देख देख के मुस्कुरा रहे, बोले अभी आ रहे, चिंता मत करो, अभी आ रहे। स्वर भानु नामक असुर सोची कि गाढ़ो गाढ़ो तो अपनी पंगत में मिल जाएगा, पतले को टेस्ट कैसे मालूम पड़े। तुरंत जाके चंद्रमा की बगल में बैठ गए। अब भगवान को जल्दी जल्दी पिला रहे ना, इनकी अंजुली में भी चलोगे, इनने जल्दी पियो। क्यों? वहां जाने की जल्दी थी, वहां पहला नंबर इनका ही कि जल्दी यहां से पी के वहां बैठ जाऊं जाके। जो जल्दबाजी दिखाई, चंद्रमा को ध्यान बट गया। चंद्रमा ने जो देखे, हाँ। भगवान बोले क्या है? बोले इसे क्यों पिला दिया, ये तो इधर वाला इधर आ गया, इधर वाला इधर आ गया। जो सुनी, भगवान ने सुदर्शन को आदेश करके एक ही बार में आगो छेदन कर दी, सिर काट। पर जब तक ये लीला हुई तब तक इन्होंने अमृत पी लिया था, तो अमर हो गए। चंद्रमा की तरफ टेढ़ी आंखों से देख रहे, बोले तेने मरवाया, नहीं छोड़ूंगा। भगवान बोले अगर हल्ला करेगो तो बहुत पिटेगो, और चुपचाप रहेगो तो इनमें तेरे को मिला देंगे। अभी 7 ग्रह हैं, 7 की 9 बना देंगे, शिर राहु और धड़ केतु बना देंगे। देवताओं को अमृत पिलाकर के गोविंद गरुड़ पर विराजमान होके अंतर ध्यान हो गए। दैत्य देख रहे, कहां गई वो सुंदरी, कहां गई, कहीं नहीं मिल रही। अरे देवताओं ने छल किया है, मारो इनको। लड़ पड़े देवताओं से। अब देवता तो अमृत पी के अमर हो गए, सारे दैत्य मर गए, देवता विजयी होकर स्वर्ग में गए। इधर शुक्राचार्य ने देखियो मेरे सारे देव यजमान मर गए, तो मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करके आपने दैत्यों को अमर माना जीवित कर दिया। और अब की बार विरोचन की जगह पर उनके पुत्र बलि को राजा बना दिया। बलि राजा हुए हैं तो आपने स्वर्ग प्राप्ति के लिए निवेदन किया। शुक्राचार्य ने यज्ञ के लिए आदेश कर दिया, यज्ञ कर रहे हैं। ये बात जब देवताओं की माता अदिति को ज्ञात होती तो कश्यप की शरण में गई है, दुखी उदास। कश्यप पूछे क्या बात है, क्यों उदास हो? बोले देखो ना, मेरे पुत्र इंद्र के पास तो छोटा सा स्वर्ग का राज्य है और वहां भी ये दैत्य शांति से उन्हें नहीं रहने देते। प्रभु यदि आपकी कृपा हो जाए तो कुछ ऐसा कर दो जो मेरे इंद्र का राज्य सुरक्षित रहे। कश्यप इनको अनुष्ठान बताए, करती है आप। अनुष्ठान के प्रभाव से नारायण का तेज माता अदिति की उदर में प्रवेश किया। माता जी के मुख का तेज दिन दूना रात चौगुना पड़ता है। देवरानी, इंद्राणी, रुद्राणी, ब्रह्माणी, लक्ष्मी सब आकर के सेवा करती है, मेघ छाया रखते हैं, मंद मंद पवन चलती है। जिन वृक्षों पर फल आने का समय नहीं वो भी फलित हैं, जिन पर पुष्पों का समय नहीं वो भी पुष्पित होकर के महाराज आश्रम के वातावरण को सुगंधित करते हैं। समय पाकर के भादों के महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन, चलो भैया भादों का महीना तो नहीं है पर आज द्वादशी तो है ही, तिथि तो मिल ही जाए। द्वादशी के दिन बामन भगवान का प्राकट्य माता अदिति के आश्रम में होता है। बोलो बामन भगवान की जय। आज बड़ी सौभाग्य का दिन है कि आज हमको 2 विशेष पूजाओं का लाभ मिल रहा है। अभी बामन भगवान की और फिर नंदोत्सव जब होगा तो कन्हैया की, भागवत की, ये 2 विशेष पूजा हो जाती है। और सौभाग्य है कि दोनों एक साथ हो जाती है। फिर कल गिरिराज जी की पूजा है और परसों फिर रुक्मणी का विवाह होगा। तो अब तो आनंद ही आनंद है, उत्सव ही उत्सव है। हाँ, छोटे से देखो हर्ष भगवान, बामन भगवान, तो अन्य औरों को भी पूजा करने का समय मिल जाता है। और करके खड़े हो जाते हैं ना तो फिर भीड़ हो जाती है।
सभी बड़े प्रेम से पूजन करेंगे बामन भगवान का। आप सभी पूजन करें धीरे धीरे। तेरे द्वार खड़ा भगवान, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे जोगी, भगत भर दे जोगी। तेरा होगा बड़ा एहसान कि जो तेरी रहेगी शान, भगत भर दे भगत भर दे जोगी। तेरे द्वार खड़ा भगवान।
की कहती है माटी के धोंधाओ जय बोलो, जोरते बोलो वामन भगवान की। देवियों से पूजा ग्रहण करके उमा देवियों से पूजा ग्रहण करके वामन भगवान बलि की यज्ञशाला में पधारे। सुंदर तेजस्वी ब्राह्मण वटुक को देख करके राजा बलि स्वागत में खड़े हुए अर्घपात से पूजा की। पूछ रहे हैं, कहो ब्रह्मचारी वटुक कहां से आए, क्यों आए? बोले राजा यहां से निकल रहे हमने आपको बहुत नाम सुने कि आप बहुत बड़े दानी हो, तो आपके दर्शन को आए। बोले बस दर्शन? बोले हाँ मेरे प्रभु, आप यदि हमसे कुछ लोगे नहीं तो आपको कैसे पता चले कि मैं दानी हूं कि नहीं? बोले आपके दर्शन मात्र से आप महान हैं, क्योंकि आपको कुल महान है। आपके प्रपितामह हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष कितने बलवान, जिनके लिए नारायण को आना पड़ गया। आपके पितामह श्री प्रहलाद भगवान के कैसे भक्त, जैसा आज तक कोई हुआ ही नहीं। आपके पिताश्री सुंदर सुविचारों के स्वामी, उनकी आप संतान हैं, तो आप क्यों नहीं महान? बलि ने देखी ये तो कोई तगड़ोई ममता है। हम कहें आप महान हो तो ठीक है, पर आपके दादा परदादा की बड़ाई करें ना तो सुनने वाले को अच्छो लगे कि मैं इतने सुंदर कुल को बालक हूं। मुझे सब ब्राह्मणों की कृपा है गुरु जी, आदेश करो मैं आपकी क्या सेवा करूं? भगवान बोले भैया मोहे तो कछु चाहिए ना, तू अपनी राजी दे, अगर कछु देना चाहे तो दे, अपनी राजी से। हाँ तो अभी आप छोटे हैं, तब बोले कहीं गुरुकुल में आपको प्रवेश करा दूं, पढ़ लिख के योग्य बन जाओ। भगवान बोले नहीं भैया मैं तो पढ़ो लिखे हूं। पढ़े लिखे हो तो विद्या प्राप्ति की उपरांत में तो फिर विवाह की बात रह जाए। आपके योग्य कोई छोटी सी ब्राह्मण कन्या देख के आपको विवाह करा दूं। बोले हाँ ये बात सुखी है, विवाह करा दे, पर एक समस्या है राजा, तू मेरा विवाह तो कराए देगो, पर मैं तो कछु कमाऊं धमाऊं तो न, कछु काम धन तो करूं न। वो आवेगी, बाकी व्यवस्था कौन बनावेगो? बोले जो ब्याह करावेगो व्यवस्था बनावेगो। हम दोनों उठा लाएंगे। अब भैया विवाह होएगो तो फिर बालक भी होंगे, उनकी व्यवस्था बोले वो भी हम बना देंगे। 5-6 है जाए, बोले कितनी भी है जाए हम बना देंगे व्यवस्था। अब भैया उन 5-6 बालकन में से कोई एकाध प्रभु को प्यारो है गयो, कोई मर गयो, तो रोबी की व्यवस्था बोले वो आपको करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको मरेगो तो आपको रोना पड़ेगा। भगवान बोले हम ऐसा काम ही क्यों करें भाई, काहे को विवाह करावे, काहे को बालक हो, क्यों मरे और क्यों हम रोवे, हमें विवाह कराना ही नहीं। तो फिर क्या करूं आपके लिए, कुछ तो ले लो। भगवान बोले सुनो, हम आज एक गृहस्थ के यहाँ संध्या करे हैं, वो घर के स्वामी निकल के आए, हमारे ऊपर चिल्लाए, बोले ए ब्रह्मचारी अपना टाट कमंडल उठाओ कहीं और जाओ। तो हम सोच रहे हैं हमारी पामुती नाप के 3 पग पृथ्वी आप हमें दे दो,
जिसमें बैठ करके निर्विघ्नता से हम संध्या करें। कितनी? 30 पग। भगवान बोले 30 नहीं, 3 पग, 1 2 3। बलि बोले लगे नए नए मांगवे को निकले हो। बोले बिल्कुल पहली बार आए हूं। बोले तभी तो मांगनो नहीं आ रहे हो, कहां मांग रहे हो, कौन ते मांग रहे हो? दानवेंद्र बलि से दान मांग रहे हो, और वो भी 3 पग पृथ्वी। आपको लेने में संकोच आए या न आए, मेरे को तो देने में संकोच आएगा। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? दानवेंद्र बलि के यहां एक ब्राह्मण दान मांगने को आया और 3 पग पृथ्वी देकर के बहक आया। 10 20 50 गांव मांगो, हमें देने में खुशी होगी। भगवान बोले भैया जितनी आवश्यकता है उतना दो। है उतना दो, अधिक का मैं क्या करूंगा? अब वो कह रहे ज्यादा लो, वो कहे कम दो। शुक्राचार्य ने सोची इतनी देर हो गई, ना जाने मेरे यजमान पे कहां मांग रहे हो। आ गए आप? क्यों जी, क्या बात है भैया? बोले क्या बताएं गुरुजी, ये ब्राह्मण दान मांगने को आए हैं तो दे दो। कैसे दे दूं? क्यों ज्यादा मांग रहे हैं का? बोले अधिक मांगते तो परेशानी नहीं, ये तो वो मांग रहे हैं जो मैं दे नहीं पा रहा। क्या मांग रहे हैं? बोले अपने पांव से नाप करके 3 पग पृथ्वी मांग रहे हैं। हम कहते हैं 10 20 50 गांव लो तो मना करते हैं, 3 पग चाहिए। शुक्राचार्य ने सोची हमने आज तक ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं देखो जो यजमान ज्यादा दे और ब्राह्मण कम ले। ध्यान लगाई तो नारायण की दर्शन पाई। बोले सावधान, 3 पग तो दूर की बात है, या कोई 1 पग भी मत दे दीजिए। क्यों? ये कोई और नहीं, देवतान को पक्षधर विष्णु देवतान की कार्य सिद्धि को आयो। क्या ये नारायण है? हाँ, अहो भाग्यम। गुरुजी मेरी भाग्य खुल गई। आज विश्वंभर विश्व को भरण पोषण करवे वालों बलि को भिखारी बन गए, और इनको कह रहे हो मत दो। गुरुजी इनको तो देंगे हम। बोले लाला दोगे तो पछताओगे। बोले गुरुजी हमने तो सुना है कि गंगा जी को नहाए वो और विप्रन संग व्यवहार, डूब जाए तो पार है, पार जाए तो घाटो नहीं है, हम तो देंगे। संकल्प बोलो। संकल्प की जब बात आई, शुक्राचार्य ने सोची आज तो यजमान में भाव में बह रहे हुए, आंख बंद करके दे रहे हुए, पर कल तुम कष्ट पावेगो तो मेरे पास ही आवेगो। उपाय निकाली, सूक्ष्म रूप धारण करके झाड़ी की नली में जाके बैठ गए। अब जल नहीं निकलता, जल नहीं निकले तो संकल्प कैसे छूटे? बलि बोले गुरुजी जल क्यों नहीं निकल रहा है? भगवान बोले बोल मोई पतो है क्यों ना निकल रहा। बहुत सी जगह ये समस्या आवे, हम पे जल निकालना आवे, पहनो सब गुस्सा झाड़ी की नली में डाल के कह रहे कौन है रे, निकल निकल। जो कहे शुक्राचार्य आंख खोले बैठे, पहनो कुसा सीधो आंख में घुस गए, चिल्लाते हुए निकले अरे 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 मेरी तो आंख फोड़ दी, मेरी तो आंख फोड़ दी। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हो, क्यों? देत है कोई और लेत है कोई, या शुक्र ने आंख अकारथ, कोई दे रहे हो है कोई ले रहे हो है। शुक्राचार्य फोकट में आंख फोड़वा दी। शुक्राचार्य रूस के अलग बैठ गए।
संकल्प बोले हे प्रभु, बोलते समय तो बामन है। अब बलि के नेत्र तो श्रद्धा से बंद हो गए कि आज मैं नारायण को दान कर रहा हूं। आंख बंद करके संकल्प जो दिए, ग्रहण करते समय विराट में संकल्प जो गया वो विराट के हाथ में गया। भगवान एक पड़ बढ़ाए कि मृत्यु लोक को नापे, दूसरा पग बढ़ाए सीधे ब्रह्मा के सत्य लोक में पहुंच गए। ब्रह्मा जी जहां नारायण के चरण को देखे, कमंडल में चरण धो लिए, वो श्री गंगा महारानी हो गई। 2 चरण का हिसाब तो हो गया, अब तीसरे पद के लिए और चाहिए पृथ्वी 2। बलि बोले अब मैं कहां दे दूं, जो भी हो आपने तो 2 में पूरा कर लियो। भगवान बोले मैं ना जानू, 3 की बात है 3 करो। बोले मैंने तो 52 को दियो, विराट को थोड़ी। बोले जब संकल्प दियो आंख खोल के देख तो 52 को दे रहे हो कि विराट को दे रहे हो, अब तो देना पड़ेगा। बस आपस में जो खटपट हुई, बलि के सेवक भगवान से लड़ने को आ गए। भगवान के पास